पगली, तेरे जन्मदिन का इंतजार तो मुझे तुझसे ज्यादा रहता है। कल तू पूरे 24 साल की हो जाएगी, लेकिन कल का गिफ्ट मैं तुझे आज ही दूंगा। Really? That's so sweet of you. लेकिन आपको पता है क्या, मुझे आपसे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे सब कुछ दे चुके हो। पर हाँ, फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो पता है क्या दो? अपने जैसा दिमाग और बिजनेस सेंस, ताकि मैं आपसे भी ज्यादा पैसा कमा सकूं। तू मुझसे ज्यादा कामयाब होगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। ये हुई ना बात। लेकिन कल तू कोई भी काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर एक साथ तुम्हारा बर्थडे एंजॉय करेंगे, और वो भी शुरुआत करेंगे तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के साथ, जो बहुत जल्दी यहाँ पहुंचने वाला होगा। रुक जा। जरूर कोई लड़का ही होगा जिससे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। एक अब तुम यहाँ बैठी रहोगी या जाकर अपना बर्थडे गिफ्ट भी देखोगी? अरे अब तक तो पहुंच भी गया होगा, जाओ जाओ देखो। अरे भाई, मैंने ही उसे उस डायमंड के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मना किया था। जी। पता नहीं इस बार कौन सा नमूना है जो मेरा बर्थडे स्पॉइल करने आ रहा है। अच्छा, आरवी सर आइए। आप यहां बैठिए सर, मैं बुला के लाता हूं। देखा, मुझे पता था कोई लड़का ही होगा। So you are my gift. By the way, nice gift wrap. I mean, nice suit. देखिए मैम। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। But I'm really not interested. पता है, जब मेरे पापा कोई भी लड़के को मेरे लिए पसंद करते हैं, तो उसमें बहुत सी क्वालिटीज देखते हैं। लेकिन मैं सारे लड़कों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, the rich and the poor. But you know what? मुझे ये दोनों ही कैटेगरीज नहीं पसंद, क्योंकि अमीर बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं और गरीब लालची। अमीर को पैसों की कदर नहीं होती और गरीब वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। So, what's your category? The rich or the poor? तुम लालची हो या बिगड़े हुए हो? ओह, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है। But you know what? I don't care. अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, then you can leave. क्योंकि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरे पापा हैं, इसीलिए मैं हर लड़के से यूं ही मिल लेती हूँ, वरना मैं तो किसी को फटकने भी ना दूं यहाँ पर। जिससे देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं यहाँ पे। Okay, that's it. बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए नहीं आया, और वैसे भी कोई क्यों करेगा तुमसे शादी, जिसे ये भी नहीं पता कि घर आए मेहमान के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है। तुमने तो लड़कों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, लेकिन तुम जैसी लड़कियों की सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और खुद से प्यार करती है। पापा के पैसों से सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इसलिए दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगा।
just listen. Now you listen to me. अपने पापा को रिस्पेक्ट करती हो तो उनके पसंद को भी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो माँ बाप ही होते हैं जिनके डिसीजन उनके बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होते। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं, ज़वेरी सर से मिलने के लिए आया हूँ। And I'm not your gift. But your guest. तो इसका मतलब तुम वो नहीं हो? ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और ये है आरवी। तुम्हारी फेवरेट कार खरीदी है। Thank you so much, पापा। एंजॉय। ये मेरी बेटी रितिका है। कल इसका बर्थडे है। इसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके बर्थडे पर इसकी शादी के लिए इसे एक लड़का गिफ्ट देने वाला हूँ। वो एक्चुअली मेरे ही समझने में कुछ गलती हुई थी। एक और बात समझ लो कि हमेशा के लिए तो अच्छा रहेगा। मैं कभी भी किसी को इंसल्ट करने का मौका या हक कभी नहीं देता। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं। और इसके पीछे वजह यह नहीं कि मैं बचपन से ही ऐसा हूं या फिर मैं पहले से ही मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं। दरअसल मैंने पहले से ही बेइज्जती बहुत सही है। मोटी चमड़ी का हुआ करता था मैं, कभी किसी का ड्राइवर हुआ करता था। किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था मुझे। लेकिन तब जिंदगी ने मुझे एक सीख सिखाई कि चमड़ी जितनी मोटी बनाओगे दुनिया उतनी ही खाल उधेड़ेगी। जितना दब के रहोगे दुनिया उतना ही दबाएगी। इसीलिए मैंने तब से बेइज्जती सहना बंद कर दिया। कोई एक सुनाता है तो मैं चार सुनाता हूं, कोई एक लगाता है तो मैं चार लगाता हूं। और हाँ, तुम मेरी कैटेगरी के बारे में पूछ रही थी ना। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता हूं, क्योंकि मैं गरीब से अमीर बना, यानी कि मैं ना ही लालची हूं ना ही बिगड़ैल। लेकिन हाँ, इस वक्त तुम्हारा गेस्ट जरूर हूं। Look, I'm really sorry. That's okay. And thanks for the gift, Papa. तो मिस्टर आरवी, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मुझे लगता है सर आपने मुझे ये पूछने के लिए नहीं बुलाया, कुछ बताने के लिए बुलाया है। तुम्हें पता है तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? नहीं सर। क्योंकि अगर तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैं कुछ समझा नहीं सर। सबको लग रहा है कि तुम्हारा प्रपोजल किसी और के प्रपोजल से मिलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सक्लूसिव था। इसलिए मैंने आज सुबह उसे तुम्हारे घर से मंगवा लिया। मेरे घर से? सॉरी सर, ज़वेरी सर ने प्रपोजल मंगाया था, इसीलिए मुझे लाना पड़ा। आपके घर आया था लेकिन आप सो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और बाद में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़वेरी सर ने मना किया। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके फेवर में। मतलब वो फाइल मेरे घर से चोरी नहीं हुई? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा होगा,
इतना कुछ सोचने के बावजूद भी तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि चिराग को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो तो महज एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तुम्हें तो मैंने अपनी सबसे बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप दी है। हम लोग अब पार्टनर हैं। पर मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कर दिया मैंने? ईशानी पे चोरी का इल्जाम। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? दिमाग सिर्फ तभी काम करता है सर जब दिल पे कोई ठेस नहीं पहुंचती, और आज मैंने उसका दिल दुखाया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जाओ सॉरी बोलो उससे और अपना फर्ज निभाओ। फर्ज नहीं, कर्ज। कर्ज उतर जाएगा तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और फिर दिमाग काम करने लगेगा। जाओ। मैं तुम्हारे बॉस से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी। जितना यंग है उतना इंटेलिजेंट भी है। लोग अपने कर्जे को अपने सर पर रखते हैं और ये रखता है अपने दिल में। जब ये किसी को दिल में रखेगा जरा आंखों पर रखेगा। ईशानी के घर चलो, लिंक रोड। तेज चलाओ। यस सर। ये क्या किया मैंने ईशानी पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं जब तक उसे माफी नहीं मांग लूंगा मुझे आई जस्ट हे भगवान, ये बस फोन उठा ले। किसका फोन है? फोन उठाओ ईशानी। ये क्या तरीका है ईशानी? वो तुम्हारा बॉस है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो एटलीस्ट जवाब तो दो। हेलो हेलो ईशानी, अब क्या तुम अपनी बिल्डिंग के नीचे आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरी बिल्डिंग के नीचे हो? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो भी करनी है, फोन पे करो, मैं बिजी हूँ। देखो, फोन पे बात नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें मैं नीचे बुला रहा हूँ। प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाओ। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है। यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं चलेंगे। प्लीज ईशानी, 2 मिनट के लिए आ जाओ। लुक, रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आज सुबह जो तुमने मुझे सुनाया, आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ कहने सुनने को रहेगा। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम नीचे आ रही हो तो ठीक है, वरना एक बार मैं ऊपर आ गया, उसके बाद जो भी वहां पे होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फाइन, मैं आ रही हूँ।